हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खुश आमदीद है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज फिर से लेकर आया हूँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन मानू, एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन मानू और डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन मानू के लिए। ये तीनों में ही काम आ सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे हिदायत में आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। पहली शक्ल का दूसरी शक्ल से जैसा ताल्लुक है वैसा ही ताल्लुक तीसरे और चौथी शक्ल में है। वो ताल्लुक ढूंढकर सवालिया निशान की जगह पे मुनासिब मुतबादिल लिखिए। यानी जो रिलेशन इसका इससे है, सेम रिलेशन इसका यहाँ पे होना चाहिए। इन चारों में से कौन सा होगा जिससे सेम रिलेशन होना चाहिए। तो आप रिलेशन देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये देखिए 3 तरह के शक्ल हैं इसमें। ये आपका स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है और ये सर्किल है, ठीक है। और ये सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, सर्किल ये ऐसे घूम के यहाँ चला आ रहा है और ये यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे प्लेसमेंट चेंज हो जा रहा है। देखिए कैसे जगह, तीनों शक्ल की जगह कैसे चेंज हो रही है वो आप गौर फरमाइए, ठीक है। सर्किल कहाँ था, कहाँ चला गया, और ये स्क्वायर कहाँ था, बीच में आ गया, बीच वाला इधर नीचे आ गया। तो वैसे ही आपका जो इधर ये है, ठीक है, ये एक गोलाकार है, इक्लिप्स टाइप का है। तो ये यहाँ लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, ये बीच में आ जाएगा, और ये जो है आपका हेक्सागोन वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो हेक्सागोन लास्ट में कहाँ पे है, इस वाले शक्ल में है, ठीक है। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये वाला 3rd नंबर का शक्ल ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जो रिलेशन इन दोनों में वही रिलेशन इसमें और इसमें है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो ये इसमें और इसमें जो रिलेशन वही इसमें और इन चारों में से किसी एक में होना चाहिए। तो आप इसमें रिलेशन देखिए क्या है, रिलेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ ट्रायंगल कहाँ चला गया, ऊपर, जस्ट अपने सामने ऊपर चला गया अपोजिट। स्क्वायर भी ऊपर चला गया, और ये जो क्रॉस और जीरो है वो नीचे आ गया, लेकिन उनके जो आपस में इंटरचेंज है जगह, ठीक है। क्रॉस यहाँ आना चाहिए तो यहाँ आ गया, जीरो यहाँ आना चाहिए तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो नीचे वाला जो है वो सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर वाला है वो नीचे आके आपस में जगह अपने बदल लेंगे, ठीक है। ये तो इसमें क्या करेंगे, नीचे क्या है हमारा, ये सेमी सर्किल है और ये डायमंड है, तो ये दोनों ऊपर चला जाएगा। तो सेमी सर्किल और डायमंड कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये और ये, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अभी ये स्टार और ये प्लस है, ये नीचे आएंगे लेकिन आपस में जगह चेंज कर लेंगे। तो ये जगह सेम है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे इंटरचेंज है, ठीक है। प्लस स्टार की जगह पे आ गया, स्टार के प्लस आ गया, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी टाइप का है लगभग, ठीक है। इसमें भी इन दोनों का रिलेशन देख के चौथे में आपको फिल करना है कौन सा इन चारों में से कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सर्किल है और ये सर्किल के अंदर एक और सर्किल आ गया है। जो शक्ल यहाँ पे है उसी शक्ल का एक और उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ चारों शक्ल में स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। और क्या हो रहा है, ये देखिए तीर जो है, ये तीर का अपोजिट हो जा रहा है साइन। तीर इस तरफ फेस है, ठीक है, तो ये इधर आ जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है अपोजिट। और ये जो है, तो यहाँ पे देखिए तीर कहाँ पे अपोजिट है, तीर इसका ऊपर है, तो नीचे तीर चाहिए, ठीक है। तो तीर नीचे सिर्फ एक में ही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मिलाना चाहें तो आप ये भी मिला सकते हैं कि ये जो खाली ये गोल है और ये डंडा है साथ में, तो ये फिल हो जा रहा है, यानी भर जा रहा है, यानी ब्लैक हो जा रहा है। तो इसमें भी देखिए ये खाली ये गोला है और ये डंडा है, तो यहाँ पे फिल हो जा रहा है, तो इसलिए आंसर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 3 वाले चेहरे के बरअक्स चेहरे पर कौन सा हिंसा जाहिर होगा, यानी कौन सा हिंसा मतलब डिजिट जाहिर होगा 3 नंबर, यानी इसके अपोजिट में कौन सा जाहिर होगा, ठीक है। तो इन दो शक्ल जो डाइस का जो 2 तस्वीर है, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। इन दोनों तस्वीर को देख के ही हमें अंदाजा लगाना होता है कि इसके बैक में 3 नंबर के पीछे क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 यहीं पे और 3 यहीं पे है, ठीक है। तो 3 का जगह रिप्लेस नहीं हो रहा है, जगह चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये कैसे घूमेगा, तो ये ऐसे ऊपर का नीचे चला जाएगा, यानी ऊपर का नीचे मतलब क्या, ऊपर का बिल्कुल नीचे चला जाएगा और नीचे का ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 चला जाएगा पीछे, 2 चला जाएगा नीचे, और यहाँ जो इसके नीचे 2 के नीचे जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 के नीचे जो है वो ऊपर आ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। यानी 2 के अपोजिट में क्या है, 6 है, और 1 के अपोजिट में क्या है, 5 है। तो 3 के अपोजिट में क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा, वो है 4, ठीक है। तो 4 इसके अपोजिट में हो जाएगा। तो ये दोनों का अपना जगह वहीं का वहीं रहेगा, और ये आपस में चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसे गोल घूम रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3 के बरक्स कौन सा आंसर आ गया, 4। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे हिदायत देख लेते हैं क्या है। नीचे के सवाल में पहले रुकन का दूसरे रुकन से जैसा ताल्लुक है वैसे ही ताल्लुक तीसरे और चौथे अरकान में है। ये ताल्लुक ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह कौन सा मुतबादिल आएगा ये तलाश कीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट सेकंड के बीच जो रिलेशन है वही थर्ड और फोर्थ के बीच आना चाहिए। तो ये क्या है, 25 है, ये 100 है, तो 25 चौके 100 होता है। ठीक है, तो 81 फोर यानी 25 गुने 4 करेंगे तो 100 आएगा। तो 81 गुने 4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 पे 32। ठीक है, तो 324 ये आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, सेम वैसे ये सवालिया निशान की जगह पर कौन सा अदद आएगा ये मुनासिब मुतबादिल ढूंढे। ठीक है, यहाँ पे नंबर सीरीज है, इसमें सीरीज आपको पता करना है कि लास्ट में कौन सा नंबर आएगा। तो आपको मैंने बता रखा है पहले कि ऐसे सीरीज में या तो जोड़ होते हैं, दो के बीच का डिफरेंस हम देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस अगर देखेंगे हम तो 13, 10, 23। ठीक है, 23 और 20, 43। और फिर उसके बाद यानी यहाँ पे क्या है, 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, 20 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो 80 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी कितने का डिफरेंस आ जाएगा, यानी 2 गुना बढ़ता जा रहा है। डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 गुना बढ़ता जा रहा है। 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, 80 दूना 160। ठीक है, 160 इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 160 जोड़ेंगे तो 3, 6, 6, 12 का 2 हासिल 1, 1, 1, 2, 1, 3, 323 आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 323। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके दो अदद आएंगे। ठीक है, तो 2 अदद कौन कौन से आएंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वैसे ही हम डिफरेंस देखेंगे, कितना डिफरेंस है, तो 12 और 3, 15। 3 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के बीच 6 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के बीच 3 का। तो ऐसे करके 3, 6, 3, 6 ऐसे डिफरेंस होता जा रहा है। तो 33 और इसके बीच कितने डिफरेंस आना चाहिए, 6 का। और उसके बाद जो आएगा उसके बीच 3 का डिफरेंस आना चाहिए। 33 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 39। फिर 39 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 40, 39, 40, 41, 42 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 39, 42, 1 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सवालिया निशान की जगह कौन सा आएगा ये मुनासिब मुतबादिल ढूंढे। ठीक है, यहाँ पे भी सीरीज है, इसमें भी आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 और 16, 32 और 8, यानी कि कितना डिफरेंस आ गया, 6, 4, 10 और 3, 2, 1, 3, 24 का डिफरेंस यहाँ पे आ गया। इसमें डिफरेंस कितना है, तो इसमें डिफरेंस है आपका 60 का। ठीक है, 40 और 60 100 होता है। और यहाँ पे डिफरेंस है आपका 150 का। ठीक है, तो इसमें कुछ भी आपको रिलेशन नहीं दिख रहा, 24, 60, 150 में कुछ भी रिलेशन नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड कर देखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कितने कितने बार में ये आ रहा है। ठीक है, तो 40 को डिवाइड करेंगे हम 16 से तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 5/2 आ रहा है। फिर 100 को डिवाइड करेंगे हम 40 से तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10। देखिए सेम से हमारा 5/2, 5/2। ठीक है, 250 और 100 में देख लेंगे वैसे ही, 250 और 100 में कितना आ रहा है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, यानी कि 5/2 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट आपका नंबर आ रहा है। तो 250 में जब हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 4, 2 5 10, 125 गुने 25 कितना हो जाएगा, 125 गुने 25 हो जाता है आपका 5 पच्चे 25 के 5 हासिल 2, 5 में 10 तो 12 का 2 हासिल 1, 5 का 5 और 1 6, 625। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 625। ठीक है, सीरीज का नंबर ढूंढने का ये बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मुंदरजा झेल हर सवाल में पहले रुकन का दूसरे रुकन से जैसा ताल्लुक है वैसे ही ताल्लुक तीसरे और चौथे अरकान में है। वो ताल्लुक तलाश करके सवालिया निशान की जगह मुनासिब मुतबादिल लिखिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में क्या ताल्लुक है वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो या तो आगे पीछे ही होता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। या तो 2 डिजिट आगे होगा या 2 डिजिट पीछे होगा, 4 डिजिट आगे होगा या 4 डिजिट पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है।
तो कितने डिजिट का चेंज है, ए के बाद बी सी डी ई, ठीक है, 4 डिजिट आ रहा है, उसके बाद एफ आ रहा है, ठीक है, तो 4 डिजिट का फर्क है। अभी डी के बाद देखेंगे, डी के बाद क्या है, ई एफ जी एच, ठीक है, इसमें भी 4 डिजिट का फर्क है, सेकंड वाले में, इसमें और इसमें। थर्ड में देखेंगे जी के बाद एच आई जे के, फिर एल आता है, ठीक है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है एल और जी में। और एच और एम में देखेंगे क्या डिफरेंस है, एच के बाद आई जे के एल, ठीक है, उसके बाद एम आता है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम भी वैसे ही करेंगे, 4 का डिफरेंस वाला, यानी 4 बैक जाना चाहिए, पीछे जाना है 4, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है, एच के बाद आई जे के एल, ठीक है। एम से पहले क्या था यहाँ पे, एम से पहले था एच, एम से पहले एच, यानी ये भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सा है, एल है इसमें, तो एल है, ठीक है। तो एल से पहले क्या था, थर्ड वाला, एल से पहले क्या है, जी है, तो जी किसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें भी है, तीनों में जी है, ठीक है। तो आई का देख लेते हैं, आई से पहले क्या, डी है, तो आई से पहले यहाँ डी आना चाहिए, यानी कि ये बचा और ये बचा, ये कट हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। तो अभी लास्ट बचा है ई और एफ में आपको चेक करना है, तो लास्ट में क्या है, इसके के है, के इधर है नहीं, तो आपको के से 4 पीछे जाना होगा। तो ई से, ई के बाद देख लेते हैं क्या आता है, ई के बाद एफ जी एच आई, आई के बाद जे आएगा, यानी 4 डिफरेंस के बाद जे आता है, यानी कि ये भी नहीं होगा। एफ के बाद क्या देखते हैं, चेक करते हैं, एफ के बाद लास्ट वाला डिजिट जी एच आई जे, उसके बाद के आता है, यानी 4 का डिफरेंस के बाद के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एच डी जी एफ, ठीक है, 4 नंबर ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। मुंदरजा झेल हर सवाल में पहले रुकन का दूसरे रुकन से जैसा ताल्लुक है वैसा ही ताल्लुक तीसरे और चौथे अरकान में है, वो ताल्लुक तलाश करके सवालिया निशान की जगह मुनासिब मुतवाज़िल लिखिए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है आपको, ठीक है, जो इसमें और इसमें जो ताल्लुक है वही सेम इसमें और इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है ताल्लुक, देखिए कितने डिजिट के बाद या पहले आ रहा है, तो पी है, पी के बाद क्या है, क्यू आर, उसके बाद एस, ठीक है, 2 का गैप है। ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद पी क्यू, ओ के बाद पी क्यू, फिर आर आ रहा है, ठीक है, 2 का डिफरेंस है। एल के बाद एम एन, फिर ओ आ रहा है, ठीक है, तो 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो डी से पहले 2 क्या आता है, ए के बाद बी सी डी, ठीक है, तो ए वाला ही आएगा आंसर, तो ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। उसके बाद फिर सेकंड हम मिला लेते हैं, ठीक है, तो लास्ट मिला लेते हैं, लास्ट देखिए अलग है, आर सेम है, तो हम सेम वाला नहीं मिलाएंगे, लास्ट मिला लेते हैं डी और आर में, ठीक है। तो यहाँ पे जी है, तो जी से पहले क्या होता है, एफ, एफ से पहले ई, ठीक है, ई से पहले डी, ठीक है, तो डी आना चाहिए, जी डी के बाद ई एफ गैप रहेगा, फिर जी, यानी 2 का गैप है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर दिख रहा है हमारा अराउंड, ठीक है, ए आर ओ यू एन डी, अराउंड आएगा इसका अपोजिट, ठीक है। इसका इस जो रिलेशन इसमें है, यानी 2 का गैप है, तो इसमें भी 2 का गैप आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से 10 क्वेश्चन और लेकर आता हूँ अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।